Hello student, I welcome you all in my new lecture, Course Outcome and Introduction to Elements of Mechanical Engineering. First of all, Vision and Mission of the Institute. सबसे पहले हम विजन और मिशन की बात करते हैं। विजन होता है हमारा कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, आगे के जो हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो हमारा विजन है। और मिशन होता है उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, वो होगा हमारा मिशन। अगर हम एग्जाम्पल के उसमें देखें, आप लोगों ने सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये आपका विजन था। आपने विजन लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, और उस विजन को पाने के लिए आपने जो जो टास्क किए वो आपके मिशन हो गए। जैसे मुझे 10th करना है साइंस साइड से, उसके बाद 12th करनी है मुझे PCM से, उसके बाद बीटेक में एडमिशन लेना है, 4 साल मुझे बीटेक करनी है, उसके बाद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। उस विजन को अचीव करने के बाद आप फिर से विजन डिसाइड करते हो कोई आगे का। तो ये विजन लंबे टाइम के लिए होता है, उसे अचीव करने के बाद फर्दर हम दूसरा विजन फिर डिसाइड कर लेते हैं, और फिर उसे पाने के लिए हम डिफरेंट मिशंस के थ्रू जाते हैं। तो हम कॉलेज की अगर बात करें, हमारा जो विजन है वो है टू बी ए लीडिंग इंस्टीट्यूट इन टेक्निकल एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनेबलिंग ह्यूमन रिसोर्स टू सर्व नेशन एंड वर्ल्ड एट par with ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन। ये हमारा विजन हुआ। इस विजन को अचीव करने के लिए हमारे जो मिशन है वो है डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर which also includes establishment of center of excellence in pursuit of academic and technical excellence. Second mission हमारा valuing workforce, inculcating belongingness and professional integrity. Third mission to develop human resource to solve local and regional and global problems to make technology relevant to those who need it most. ये हमारे विजन और मिशन है। उसके बाद अगर हम कोर्स की बात करें, कोर्स है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिस किसी भी कोर्स को हम स्टडी करते हैं तो उसे स्टडी करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ आउटकम्स होते हैं कि इसे पढ़ने के बाद क्या आउटकम मिलेंगे, मैं कहाँ एग्जिस्ट करूँगा, तो वो हमारे होते हैं कोर्स आउटकम। ये कोर्स आउटकम किसी भी कोर्स के लिए 3 से 5 के बीच में जनरली हम यूज करते हैं। तो मेरे यहाँ पर टोटल 5 कोर्स आउटकम हैं। सबसे पहला कोर्स आउटकम, अंडरस्टैंड द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट्स ऑन द इंजीनियरिंग डिजाइन स्ट्रक्चर। पहले आउटकम का मतलब ये है कि पहला मॉड्यूल पढ़ने के बाद हम इस लेवल पर होंगे कि किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स या मूवमेंट उनका क्या क्या इफेक्ट होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड आउटकम, कंस्ट्रक्ट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम। डिफरेंट बीम के लिए डिफरेंट सिचुएशंस पर शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट किस टाइप से चेंज होगा, बीम में कहाँ कितना शियर फोर्स होगा, कहाँ कितना बेंडिंग मूवमेंट होगा, उसके लिए हम डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये हम सेकंड यूनिट से सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यूनिट नंबर थर्ड मॉड्यूल, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एंड स्ट्रेसेज इन बीम ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल्स, इनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करने हमें आ जाएंगे कि अगर हमें ब्रिटल मटेरियल के लिए करना है तो कहाँ कितनी स्ट्रेस होगी, कितनी स्ट्रेन होगी, डक्टाइल मटेरियल के लिए करना है तो क्या होगी। उसके बाद जो बीम्स होते हैं उसके किस किस सेक्शन पर कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उसके लिए हम डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड उसमें सीखेंगे। कोर्स आउटकम नंबर 4, लर्न अबाउट वर्क एंड हीट इंटरेक्शन। यहाँ हमारा थर्मल का काम आ जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर हीट देने पर कितना वर्क हुआ या वर्क हीट का इंटरेक्शन क्या होगा, ये हम फोर्थ मॉड्यूल से लेंगे। फिफ्थ मॉड्यूल, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू वेरियस इंजीनियरिंग कन्वर्जिंग डिवाइस। एनर्जी कन्वर्जिंग जो डिवाइसेज है उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन होगा, कैसे कैसे हम इसे यूज करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये हम फिफ्थ यूनिट से सीखेंगे। उसके बाद अगर मॉड्यूल की बात करें, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 5 अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, और हर एक मॉड्यूल को हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और जो वीडियो लेक्चर की ड्यूरेशन होगी 15 to 20 मिनट्स के शॉर्ट वीडियो होंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होंगे वो।
सबसे पहले मॉड्यूल 1 की बात करें, मॉड्यूल 1 को कंप्लीट होने में 40 लेक्चर्स लगेंगे और मॉड्यूल 1 में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम पहला टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक होगा सेंट्रोइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे और सेंट्रोइड बेंडिंग मूवमेंट इनर्शिया पढ़ेंगे। सेकंड मॉड्यूल को हम 14 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसमें बीम्स और ट्रस, जो हमारे बीम होते हैं उन पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन होगी, कैलकुलेशंस होंगी, और ट्रस जो ब्रिज होते हैं उसके नीचे हमारे जो ट्रस लगे रहते हैं उनकी कैलकुलेशंस होंगी। मॉड्यूल नंबर 3 को कंप्लीट होने में टोटल 11 लेक्चर्स लगेंगे। उसमें हमारे 3 टॉपिक कवर होंगे। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में होगा, प्योर बेंडिंग ऑफ द बीम एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यहाँ पर हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स प्रोडक्शन का एक पार्ट आ जाएगा, जिसमें मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए 11 लेक्चर्स। इसमें हमारे 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से आपका थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, ये हम 4th मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 को कंप्लीट होने में 10 लेक्चर्स, ये भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होगा और इसमें भी 3 टॉपिक होंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड इंटरनल कंबशन इंजन, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, डीजल, पेट्रोल, या इंजन की बात करेंगे। ये हमारा एक ब्रॉड सिलेबस है कि 5 मॉड्यूल में से टोटली हमने डिवाइड किया है। अब अगर इसके हम अंदर सब पार्ट देखें, इंडिविजुअल मॉड्यूल में क्या क्या हम सब पार्ट की स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम इसमें। मॉड्यूल 1 में जो डिटेल कंटेंट्स हैं वो हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट एंड फोर्स सिस्टम। सबसे पहले फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे, कितने कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड टॉपिक इसमें होगा लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। मोशन करने में कौन कौन से लॉ यूज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये सभी लॉ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के एक फोर्स को हम दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में। उसके बाद होगा पैरेललोग्राम लॉ, अगर 2 फोर्स एक पैरेललोग्राम पर लगे हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स सिस्टम, अगर फोर्स सिस्टम मल्टीपल फोर्सेस किसी सिस्टम पर लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम यहाँ से सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा लामीज थ्योरम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। लामीज थ्योरम, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर 3 फोर्स लगे हुए हैं तो उस सिस्टम को हम लामीज थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एंड फ्री बॉडी डायग्राम, अगर किसी सिस्टम से सभी सपोर्ट्स हटा दी जाए, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स को मार्क कर दिया जाए तो वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स, कपल एंड वेरिंगर्स थ्योरम। यहाँ पर हम वेरिंगर्स थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे, फोर्स से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शंस, जो हमें बीम दिए होंगे उन बीम पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस दी होंगी और उन कंडीशंस के रेस्पेक्ट में उनकी रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, किस बीम पर कितनी रिएक्शन लगी हुई है। नेक्स्ट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड, उसके बाद हम सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे, किसी बॉडी का जो टोटल वेट है वो कहाँ पर एक्ट होगा, कहाँ उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। और लास्ट टॉपिक इसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ से सीखेंगे। ये टोटल टॉपिक हमारे होंगे फर्स्ट मॉड्यूल में, इन्हें सभी को कवर करने में टोटल 14 लेक्चर्स लगेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 की अगर हम बात करें डिटेल टॉपिक में, मॉड्यूल नंबर 2 में ट्रस और बीम 2 टॉपिक थे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस करेंगे। अब ट्रस को एनालिसिस करने के लिए 2 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। तो उनकी एनालिसिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो ट्रस दिए हुए उनकी एनालिसिस, उनमें फोर्स कहाँ कितना होगा, ये हर एक मेंबर के फोर्स की कैलकुलेशन, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, 2 टॉपिक यहाँ से करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बीम, सेकंड चैप्टर जो है इसका हमारा, बीम कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की लोडिंग यूज करते हैं हम, और अलग अलग बीम के लिए अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैंटिलीवर के लिए, पॉइंट लोड के लिए। बीम हो गया कैंटिलीवर और लोड हो गया पॉइंट लोड। सेकेंड, हम कैंटिलीवर के लिए ही यूडीएल लोड के लिए कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, बीम का टाइप चेंज हो गया, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पॉइंट लोड के लिए करेंगे और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूडीएल की कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसकी आप सेकंड यूनिट में कंप्लीट करेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर बात करें डिटेल सिलेबस में,
मॉड्यूल 3 में सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन का इंट्रोडक्शन होगा इसमें। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करेंगे दोनों मटेरियल के लिए, ब्रिटल एंड डक्टाइल। और जो इलास्टिक कांस्टेंट यूज होते हैं, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये सभी इनके रिलेशंस की स्टडी करेंगे। और जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बार होगा, उस पर वन डायमेंशनल में जो फोर्सेस लगे होंगे, उन फोर्सेस की वजह से कितना किस मेंबर में एलोकेशन होगा, एलोंगेशन होगा, ये हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी की एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, अलग अलग कंडीशंस में कितनी कितनी होगी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद होगा इसमें सिंपल बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन होगी, स्ट्रेस एंड बीम कैलकुलेशन होगी, और मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जितने मटेरियल हैं उनकी सभी की पढ़ेंगे, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये मॉड्यूल नंबर 3 में कंप्लीट होगा। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स से आ जाता है, थर्मल मॉड्यूल से। इसमें बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस क्या होती हैं, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है, और थर्मोडायनेमिक्स के इक्विलिब्रियम में कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, पाथ, प्रोसेस, साइकिल, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये हम सारी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद वर्क और हीट का इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि वर्क किस प्रोसेस में कितना होगा या हीट ट्रांसफर क्या होगी, थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद स्टडी स्टेट कंडीशन के, उसमें स्टडी स्टेट फ्लो प्रोसेस में डेरिवेशंस करेंगे हम। इसमें पीएमएम फर्स्ट और फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस होगी, ये मॉड्यूल 4 में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 5 की अगर बात करें, मॉड्यूल 5 भी हमारा थर्मल से रिलेटेड है। इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक और क्लासियस स्टेटमेंट, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, पीएमएम2, एंट्रोपी और पीवीटीएस डायग्राम, अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग सब प्योर सब्सटेंस के लिए, रैंकाइन साइकिल, आईसी इंजन और उनका क्लासिफिकेशन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के वर्किंग प्रिंसिपल, सीआईएसआई का वर्किंग प्रिंसिपल, और इनके पीवीटीएस डायग्राम, ये हम 5 मॉड्यूल में इन सभी की स्टडी करेंगे। उसके बाद ये तो हमारा डिटेल सिलेबस हो गया कि 5 मॉड्यूल, 5 में क्या डिटेल सिलेबस को हम स्टडी करेंगे। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें या एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें या जर्नल किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी यूनिट्स। ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें यूनिट किसी और में दी होती है, उसे कन्वर्जन करना होता है। कभी 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 हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मीटर को मिलीमीटर में, पास्कल को मेगा पास्कल में, इस टाइप से हम किसी चीज़ को कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो यहाँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। किसी को दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या डिवाइड होगा, कैसे हम उसका कन्वर्जन करेंगे। तो अगर सबसे पहले डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। वो होंगे आपकी डायमेंशन। किसी भी चीज़ की लेंथ एक डायमेंशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास हो, डायमेंशन है। अब उस डायमेंशन को अगर आपको मेजर करना है, तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन को किसी के रिलेटिव बनाना है, वो होती है यूनिट्स। जैसे लेंथ को मेजर करना है मुझे, किलोमीटर में हो जाएगी, यहाँ से दिल्ली इतने किलोमीटर है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में आ गई हो, तो ये हमारी यूनिट्स हो गई। अब यूनिट को मार्क करने के अलग अलग सिस्टम होते हैं कि किस किस सिस्टम में हम यूनिट को लिख सकते हैं। एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लेंथ आएगी वहां पर सेंटीमीटर में, वेट आएगा या मास आएगा ग्राम में, और टाइम होगा सेकंड में, वो होगी आपकी CGS। FPS, फुट पाउंड सेकंड, लेंथ मास टाइम। MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट्स। ये हमारे यूनिट्स के टाइप हो गए। अब यूनिट, बेसिक यूनिट और ड्राइव यूनिट होती है। बेसिक यूनिट तो वो है जो जनरली यूज होती हैं, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम होगा। इनकी जो डायरेक्टली यूनिट यूज हो रही है वो बेसिक यूनिट होती है। जैसे हम लेंथ की बात करें, लेंथ की बेसिक यूनिट हो गई मीटर। लेंथ को अगर मुझे मेजर करना है तो वो हो गया मीटर, सिंबल होता है स्मॉल m। अगर मास की बात करें, वेट आएगा, मास होगा, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम।
रिप्रेजेंटेशन होगा उसका केजी से। अगर टाइम की बात करें, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा एस से। अगर टेम्परेचर की करें, टेम्परेचर होगा केल्विन। ये हमारी जो मेन यूनिट यूज होती है, बेसिक यूनिट वो है। बाकी बेसिक यूनिट तो बहुत सारी होती हैं, बट जर्नली इतनी बेसिक यूनिट हमारी यूज होती है। इसके बाद है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट बेसिक यूनिट का कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसआई बेसिक यूनिट। वेलोसिटी, एरिया, ये सभी हमारी ड्राइव्ड यूनिट होंगी। मीटर से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एरिया आया, ये सब हमारी एक ड्राइव्ड यूनिट होंगी। अब कुछ ड्राइव्ड यूनिट की बात करें, जैसे ड्राइव्ड यूनिट में हमारा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया की यूनिट हम पहले देखी थी मीटर स्क्वायर होती है, हाइट एक डायमेंशन है उसकी यूनिट मीटर होती है, तो मीटर क्यूब हो जाएगी। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात करें हम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो मीटर पर सेकेंड पर इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रीफिक्स होते हैं कि किसी भी यूनिट को कहाँ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी वर्ड के पहले दे दिया गेगा, तो वहाँ होगा 10 की पावर 9। अगर कहीं दिया होगा मेगा, तो उसमें होगा 10 की पावर 6। कहीं होगा किलो, तो वहाँ होगा 10 की पावर 3। मल्टीप्लाई करते रहेंगे इन फैक्टर से हम। जैसे मेरे पास है किलोमीटर, अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हुआ, 5 किलोमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो 5 इंटू किलो में होता है 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। मेगा मीटर होगा तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे स्मॉल यूनिट भी होती हैं कुछ, मिली, माइक्रो, नैनो। मिली में 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है, और नैनो में 10 की पावर -9 होता है। इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन यूनिट्स को जर्नल यूनिट में, जर्नल उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अब अगर ड्राइव्ड यूनिट में और आगे की बात करें, जैसे फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की यूनिट क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हमने देखी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे पूरे को कंबाइन करके हम बोल देते हैं न्यूटन। अगर एक सिंपल न्यूटन दिया हुआ है तो न्यूटन का मतलब है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद प्रेशर या स्ट्रेस, एरिया फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ अपॉन ए। फोर्स की यूनिट हमने ऊपर देखी है अभी न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट इससे पहले वाले उसमें थी मीटर स्क्वायर होती है। तो ये फोर्स की यूनिट हो जाए, स्ट्रेस की और प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रेशर की एक दूसरी यूनिट भी होती है बार। बार और पास्कल में जो रिलेशन होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। इसकी एक और यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल या 1.013 बार कन्वर्शन। ड्राइव यूनिट में हो रहा है आपकी एनर्जी या टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, सभी की एक ही यूनिट होती है। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स की यूनिट थी हमारी न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और इस न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर अगर कहीं दिया होगा तो उसका मतलब होगा जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अगर किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफिक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें तो उसमें मास से हमेशा डिवाइड हो जाता है। एनर्जी की बात करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी डिवाइड बाई मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास, तो उसकी यूनिट में भी ऐसे चेंज हो जाएगा। एनर्जी की यूनिट थी जूल, तो स्पेसिफिक एनर्जी की हो जाएगी जूल पर केजी। उसके बाद अगर पावर की बात करें हम, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। एनर्जी की यूनिट थी जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जूल पर सेकंड। और इस जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में हो गया कि सिलेबस में आप 5 मॉड्यूल पढ़ोगे, पांचों में क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक होंगे, किन किन को कवर करेंगे, किस मॉड्यूल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स आपको लगेंगे। उसके बाद आपके हर एक कोर्स के कोर्स आउटकम हो गए। अब जो भी आप टॉपिक यहाँ पढ़ते रहोगे अलग अलग टॉपिक में, उन सभी लेक्चर्स के भी आउटकम होंगे।
जिन्हें बोलते हैं लेक्चर आउटकम। हर एक लेक्चर के बाद आपने क्या सीखा वो लेक्चर का आउटकम हो गया। एक मॉड्यूल के बाद आपने क्या सीखा उसका मॉड्यूल का आउटकम हो गया। पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या सीखा वो उस पूरे कोर्स का आउटकम हो गया। इनकी बाद में मैपिंग भी होती है कि कौन से सीओ से पीओ क्या मैप हो रहा है। प्रोग्राम आउटकम जो आपका एक प्रोग्राम है बीटेक प्रोग्राम, इसके भी आउटकम होते हैं। प्रोग्राम आउटकम टोटल हमारे 12 होते हैं और वो सभी इंजीनियरिंग यूजी कोर्स के लिए होते हैं। ऐसा नहीं वो चेंज हो जाए, स्पेसिफाई नहीं होते, स्पेसिफाई होते हैं सिर्फ। उन्हें बोलते हैं पीएसओ, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। वो पर्टिकुलर ब्रांच में जाके चेंज हो जाते हैं। सीएस ब्रांच है सीएस होगा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल वाले होंगे, तो वो चेंजेस हो जाते हैं। और इनका हम अटेनमेंट भी देखते हैं कि आप ये जज कर सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा वीक हूँ, वहां से कैलकुलेशन करके सीओपीओ की मैपिंग के बाद। तो ये अभी तक हमारा इस लेक्चर में था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, उसके क्लासिफिकेशन और उसमें फोर्स सिस्टम, कौन कौन से फोर्स लगे रहते हैं। सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।